मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट के हमने अभी तक लिप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन को पढ़ लिए। और पैकेटीन में हमने पढ़े थे खास बात कि क्रोमोसोम सिकुड़ जाते और उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होता, मुबादला होता। अब हमको पढ़ने का है डिप्लोटीन को। डिप्लोटीन में अब शुरुआत हो जाती मरकजवी झिल्ली के गायब होने की। ये देखिए, मरकजवी झिल्ली का कुछ हिस्सा आपको गायब होता नजर आ रहा और कुछ बाकी है, ये पहली बात। दूसरे, मरकजे के अंदर जो मरकजीचा पहले था और अभी भी है, लेकिन फर्क क्या है, पहले मरकजीचा पूरा साबित था, अब ये टूटना शुरू हो गया, मतलब यहाँ से ये गायब होना शुरू हो गया। तो मरकजीचा डिप्लोटीन के दौरान खत्म होना शुरू हो जाता। इसी के साथ साथ जो सेंट्रोमियर जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब ये धीरे 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 एक दूसरे से दूर जा रहे और एक वक्त वो आएगा कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ कुतुबैन पर, एक ये कुतुब पर और दूसरे ये कुतुब पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी सेंट्रोमियर एक दूसरे से दूर जा रहे और अपनी अपनी कुतुब की तरफ बढ़ रहे। और खास और अहम तब्दीली क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम की मैंने यहाँ पर एक ही जोड़ी बनाया। अगर इंसान का खलिया अगर ये होता था तो यहाँ पर ऐसी 23 जोड़ियां होती थी, लेकिन सहूलत के लिए मैंने सिर्फ एक ही जोड़ी बनाया। यहाँ पर ये देखो, यह है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर जिस नुक्ते पर होता वो नुक्ता कहलाता कायस्मेटा, ये मैं आपको बता चुका। तो डिप्लोटीन के दौरान क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर चले जाते मुकाबले में पिछले मरहले के, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते सिर्फ कायस्मेटा के मुकाम पर। तो ये है खास तब्दीलियां जो डिप्लोटीन के दौरान वाक़ई होती। डिप्लोटीन के बाद प्रोफेज फर्स्ट का आखिरी मरहला शुरू होता, वो है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में सबसे पहले तो मरकजी की झिल्ली पिछले मरहले में खत्म होने की शुरुआत होती, लेकिन अब मरकजी की झिल्ली मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती। दूसरे, मरकजीचा जो अभी तक इनकम्प्लीट ही सही, नामुकम्मल ही सही मौजूद था, वो डायकाइनेसिस के दौरान मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता। मतलब मरकजी की झिल्ली भी खत्म हो जाती और मरकजीचा भी खत्म हो जाता। रहा सवाल सेंट्रियोल का, तो सेंट्रियोल यानी मरकजक, ये तकरीबन एक दूसरे के मुखालिफ कुतुबैन पर पहुंच जाते, एक ये कुतुब पर, दूसरा उसके मुखालिफ कुतुब पर, और तकले नुमा रेशे तैयार हो जाते, आगे चलकर इनकी क्रोमोसोम को सेपरेट करने में अहम रोल अदा करने वाले हैं, इनका काम आगे है। तो ये तकले नुमा रेशे भी तैयार हो जाते। अब क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के पिछले मरहले के मुकाबले में क्रोमोसोम एक दूसरे से और दूर चले जाते, लेकिन फिर भी वो कायस्मेटा के मुकाम पर एक दूसरे से जुड़े रहते। तो यह है डायकाइनेसिस के दौरान होने वाली तब्दीलियां।